पॉपुलेशन इंटरैक्शन में हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, प्रेडेशन पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैंने बताया था ना पी कैप करके, तो पी हैज बीन फिनिश्ड, नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन, दैट इज कंपटीशन। कैसा है, ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव। दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं वो हमेशा कैसे जाएंगी, नुकसान में जाएंगी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से रिलेटेड ना बड़े कॉन्सेप्ट्स आए थे, जैसे डार्विन ने कहा था कि अगर ये कंपटीशन दो तरीके का हो सकता है, ठीक। एक हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक हो सकता है इंटर स्पेसिफिक। मतलब कि सेम स्पीशीज के अंदर होगा कंपटीशन, तो जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेस कॉमन होंगे, तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। और अगर दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे। तो ये कहा गया कि भाई इसमें रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं, तो ये ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा खतरनाक है, इसमें लॉस ज्यादा होगा और इस वाले में कम होगा। तो ऐसा एज्यूम किया गया, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि ये ज्यादा पोटेंशियल रखता है और ये लेस है। लेकिन एक केस स्टडी ये देखी गई कि दो एकदम डिफरेंट टाइप की स्पीशीज थी, ठीक है ना, दो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की स्पीशीज थी, एक फ्लैमिंगो और दूसरी क्या थी, रेजिडेंट, इंपॉर्टेंट है भाई, रेजिडेंट फिश, ठीक है। ये जो दोनों स्पीशीज हैं फ्लैमिंगो, ठीक, ये एकदम दूर दूर तक कहीं कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, न इस आपस में, न इनके हैबिटेट सेम है, न ही ये कई स्पीशीज सेम है, लेकिन इन दोनों का जो खाना था वो क्या था, सेम था। और वो खाना क्या था, जू प्लैंकटन। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में। तो अब आप इस बात को कैसे कह देंगे कि इंट्रा स्पेसिफिक हमेशा हार्मफुल होता है, या तो इंटर स्पेसिफिक बहुत हार्मफुल हो गया है कि नहीं। तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, केस स्टडी की बेसिस पे। तो अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो कंपटीशन को डिफाइन क्या किया गया कि एक्चुअली दे आर इंटरफेयरिंग स्पीशीज। इंटरफेयरिंग स्पीशीज क्या होता है कि आप ये समझ लो कि दो लोग हैं आपस में एक दूसरे की केवल कमियां निकालते हैं या फिर गलतियों को ढूंढते हैं या अंडरस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना, ये समझ। तो इंटरफेयरिंग स्पीशीज होती है, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं इंटरफेयरिंग कंपटीशन। एक दूसरे को अंडरस्टिमेट करता है, दूसरा पहले को अंडरस्टिमेट करता है। इस वजह से क्या होता है ना, फाइनली जो सुपीरियर होता है उसका नंबर ज्यादा होता है और जो इंफीरियर होता है वो क्या होता है, उसकी पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। तो ये क्या था कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ टू interfering species in which one which is superior increases in number and other decreases in, ठीक है, ये कहा गया। अब यहां कंपटीशन से रिलेटेड हमारे पास दो साइंटिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आने वाला है, पहला गॉस का प्रिंसिपल और दूसरा मैकआर्थर का, ठीक है। तो पहले गॉस के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये फिजिक्स वाले गॉस नहीं है, और दूसरा कौन है, मैकआर्थर, ठीक है। गॉस ने किस पे काम किया था, पहले तो ये देख लियो, वर्कड ऑन पैरामीशियम, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी केसेस देखे थे, ठीक है, जैसे इन्होंने एक केस देखा था एबिंगडन टॉर्टॉइज का। किसका देखा था, एबिंगडन टॉर्टॉइज। इन्होंने देखा कि इसका नंबर काफी ज्यादा है, ठीक है ना, कहां पे, गैलापागोस आइलैंड पर, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर गोट्स की एंट्री करा दी जाती है तो गोट्स क्या है, ब्राउजिंग करती है, सब चर डालती हैं, इस वजह से इनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया और धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। एक एग्जाम्पल, एक तो इन्होंने वर्क किया था पैरामीशियम पे, दूसरा ये, तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या था, ये एक्सपेरिमेंट था कॉर्नेल
का फील्ड एक्सपेरिमेंट था। किसका एक्सपेरिमेंट था? कॉर्नेल का फील्ड एक्सपेरिमेंट था। कहां पर था? एक्सपेरिमेंट था। कहां पर था? रॉकी कोस्टलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। खतरनाक टाइप का, ठीक है। यहां पर एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या देखा था कि बार्निकल्स दो तरीके के होते हैं, एक लार्ज साइज सुपीरियर और दूसरे क्या है? इंफीरियर। जब ये अलग अलग हैं तब तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ रख दिया जा रहा है तो जो सुपीरियर वाले हैं, सुपीरियर बार्निकल्स, वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं नंबर में, और इंफीरियर वाले को क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। मतलब ये धीरे धीरे इंफीरियर बार्निकल्स एकदम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इतनी स्टडी करने के बाद गॉस ने एक थ्योरम दिया कि जब दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करती है और एक कंडीशन साथ में लगती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करें तो एक स्पीशीज जो इंफीरियर है आउट, ठीक है। दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज क्या? तो इन्होंने क्या कहा था? व्हेन द टू स्पीशीज, जब दो स्पीशीज आपस में, सही तो है, जब दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरैक्ट कर रही हैं और कंपटीशन शो कर रही हैं, तो जो सुपीरियर वाली है वो रहेगी और इंफीरियर वाली क्या हो जाएगी? एक्सक्लूड हो जाएगी। और इसी शर्त क्या होगी? शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि जो स्पीशीज हो, जो सुपीरियर वाली जो स्पीशीज हो, वो इंफीरियर को कब एक्सक्लूड करेगी? जबकि रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है गॉस का, जो थ्योरम में क्या कहलाता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज का कॉन्सेप्ट कहलाता है। सही है, समझ में आया कि नहीं? अब भैया एक को करने के बाद दूसरा साइंटिस्ट कैसे चुप रहेगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, तभी तो आगे इवोल्यूशन होगा इन्वेंशंस में। चलिए देखते हैं। आ गए मैकार्थर जी। मैकार्थर ने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है भाई। तो गॉस ने कहा कि कैसे ऐसा नहीं होता है? उन्होंने कहा चलिए मिलवाते हैं आपको कुछ लोगों से। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया। उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिखाया? उन्होंने वॉरबेल्स की स्पीशीज ली, ठीक है। कितनी स्पीशीज ली? 5 स्पीशीज ली। कितनी? 5 स्पीशीज दिखाई उन्हें, और कहा कि देखो ये एक ही पेड़ पर रह रही हैं बिना किसी कंपटीशन के। तो ये हुआ कि भाई ऐसा कैसे है? कंपटीशन में नहीं, स्पीशीज भी लगभग सेम तरीके की हैं, और इत्तेफाक की बात ये है कि इनके रिसोर्स भी सेम है। तो गॉस ने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, अगर हम मिल बांट के करेंगे तो सबको मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा कैसे ऐसा हुआ? इन्होंने कहा कि ये जो रिसोर्स अगर सेम होते हैं ना, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कभी कभी को एग्जिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे कहते हैं कि भैया तुम भी रहो और हम भी रहेंगे। ये हुआ कैसे रहेंगे? या तो ये हैबिटेट बांट लेते हैं, ठीक है, कि ये तुम्हारा एरिया, ये हमारा एरिया, हमारे एरिया में तुम नहीं आओगे, तुम्हारे एरिया में हम नहीं आएंगे, जैसे डॉन वगैरह करते हैं। या फिर जो फॉरेजिंग पैटर्न होता है वो बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करते हैं? या तो अब हैबिटेट में क्या करेंगे? हैबिटेट तो सेम है ना, तो वहां पे क्या करेंगे? टाइमिंग डिस चेंज कर लेंगे। तो हैबिटेट टाइमिंग या फिर फॉरेजिंग पैटर्न, इन दोनों को ये क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। जैसे एक सुबह में काम कर रहा है तो दूसरा शाम में काम करेगा, तीसरा दोपहर में काम करेगा। तो इस तरीके से सब अपने अपने रिसोर्सेज को लेते हैं और अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया। इस तरीके से ये जो वर्ड आया, क्या आया? रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब जब ये रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई तो दो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट, ठीक है कि नहीं? तो को एग्जिस्ट कर सकती हैं दो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज। तब जाकर के अब हम कंपटीशन के बारे में केवल कोई एक कॉन्सेप्ट हमेशा नहीं देंगे, डिपेंड करता है कंडीशन पे, डिपेंड करता है कि स्पीशीज कैसे रह रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर
कंपटीशन जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, इनका वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वॉर्बर वाला, और ये एमिंगटन टॉर्टोइज वाले एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर ये प्रूव करना कि हमेशा इंटर स्पेसिफिक ही हाईली इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके लिए हम ये फ्लैमिंगो रेजिडेंट फिश का ले लेते हैं, जो कि जिनके रिसोर्सेज सेम होते हैं और बहुत अच्छा वाला कंपटीशन होता है। तो ये सब जो है इट वाज ऑल अबाउट द कंपटीशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पैरासिटिज्म, ठीक है। होपफुली चीजें अच्छी लगेंगी। जो चीज नहीं समझ में आएगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।